9वां प्रश्न है, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि 2 गुना ये अवयव प्लस ये अवयव बराबर इस अवयव के है। तो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले इसको आप सरल कर लोगे, फिर क्या हो जाएगा, इस ये दोनों सरल होके हल होके एक अवयव बन जाएगा, और बराबर में ये अवयव, जब दो अवयव समान होते तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं। तो इसमें जो चर हमें निकालना है x और y, उनके संगत अवयव के सम्मुख रख देंगे और वहां से आपका समीकरण बन जाएगा, फिर आप x और y का मान निकाल लोगे आसानी से। तो देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें दिया गया है 2 इंटू 2 गुना 1 3 0x प्लस y 0 1 2, और ये अवयव बराबर है 5 6 1 और 8 के। ठीक है, और इसको हम हल करेंगे, इसके साथ गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये 2 के साथ 0 में गुना होगा 2, ये हो जाएगा 2x प्लस ये है y 0 1 2 बराबर 5 6 1 8, जैसे था वैसे उतार ले। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये हो जाएगा 2 प्लस वाई, ये हो जाएगा 6 प्लस 0 यानी कि 6, ये हो जाएगा 0 प्लस 1 यानी कि 1, ये हो जाएगा 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 बराबर में 5 6 1 8। अब आपको पता है यदि दो अवयव समान है तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं। तो अगर ये इसके समान है तो इनके संगत अवयव, यानी कि ये वाला अवयव इसके समान, तो यहाँ से 2 प्लस वाई बराबर 6 हो जाएगा, और इसको हल करेंगे, यहाँ से y का मान आ जाएगा 2, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ से y आ जाएगा 4। ठीक है, और ये भी संगत अवयव इसके बराबर होगा, ये 2x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 8 के, 2x बराबर हो जाएगा 8 माइनस 2 यानी कि 6, 2x, और x बराबर हो जाएगा 6/2 यानी कि 3x बराबर 3। तो ये हो जाएगा x और y का मान। 10वां प्रश्न है, प्रदत्त समीकरण को x y z यहाँ पे होगा तथा t के लिए हल कीजिए। ठीक है, x y z और t, ये चर देख रहे हैं ना, x y z और t, इनके लिए हमें हल करना है, यानी कि इनका मान निकालना है, और ये आपको एक दिया गया है अवयव के रूप में। तो इसमें सबसे पहले जो दिया है हम उसे नोट करते हैं और उसको सरल करते हैं। दिया है 2 इंटू एक्स जेड वाई टी, एक अवयव ये है, प्लस में 3 गुना 1 माइनस 1 0 और 2 बराबर में है 3 गुना 3 5 4 और 6। ठीक है, अब ये दो क्या हो जाएगा, इसके अंदर गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x 2z 2y और 2t, प्लस 3 का गुना हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा 3 माइनस 3, 3 का गुना 0 में 0, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, 3 पचे 15, 3 चौक 12, 3 छंग 18, ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये हो जाएगा 2x प्लस 3 2z, और ये क्या है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, 2z माइनस 3 2y प्लस 0 और ये 2t प्लस 6 बराबर हो जाएगा 9
15, 12, 18। ठीक है, और अब यहाँ पे लिखेंगे यदि दो अवयव समान हैं तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं। तो इसका संगत अवयव, ये अवयव इसके समान हो जाएगा, यानी कि 2x + 3 बराबर हो जाएगा 9। और यहाँ से हल करेंगे तो ये 9 - 3 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6, यानी कि x बराबर, ये 2 जाएगा इधर भाग हो जाएगा, यानी कि x बराबर 3। तो x का मान आ गया, ये है इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 2y बराबर 12। और y बराबर क्या हो जाएगा, 2 उधर जाके भाग हो जाएगा, यानी कि 2 × 6 = 12, यानी कि y बराबर 6। z है इसके बराबर होगा 2z - 3 बराबर 15। 2z बराबर हो जाएगा 15 + 3, क्योंकि ये माइनस में उधर जाके जुड़ जाएगा, और ये हो जाएगा 18। और यहाँ से z बराबर हो जाएगा 18/2, यानी कि 2 × 9 = 18, यानी कि z बराबर 9 हो जाएगा। ये है 2t + 6 बराबर 18, और यहाँ से 2t, ये इधर गुण जमा में है, उधर जाके घट जाएगा, 18 में से 6 चला जाएगा, यानी कि 12। और यहाँ से t बराबर, ये 2 जाएगा भाग में 6। ठीक है, तो x का मान 3 आया, y का मान 6 आया, z का मान 9 आया, t का मान 6 आया। 11वां दिया गया है, यदि x ये अवयव प्लस y ये अवयव बराबर 10 और 5 ये अवयव हो तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। इसमें चर x और y, तो ये बिल्कुल ऐसे 9वां है वैसे ही था, बिल्कुल वैसे ही करना है। तो इसमें सबसे पहले हम उतारते हैं जो दिया है x गुने में 2, 3 ये अवयव प्लस y गुने में -1 और 1 अवयव बराबर 10 और 5। ठीक है, इसका अंदर गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x और 3x प्लस माइनस का y प्लस का y 10 और 5, ये दोनों जुड़ जाएंगे। इनकी कोटि क्या है, बराबर हैं, जुड़ जाएंगे, यानी कि 2x - y 3x प्लस y, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये प्लस 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 ही रहेगा, ये 10 और 5। अब आपको पता है यदि दो अवयव समान हो तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा 2x - y बराबर 10, और ये संगत अवयव इसके बराबर, यानी कि 3x + y बराबर 5। अब ये दो क्या बन गए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण बन गए। आपने 10वीं में पढ़ा था बहुत सारे 2 चर वाले रैखिक समीकरण हल करना, अब आप उससे कर सकते हो। तो मैं इसको मान लेता हूँ पहला समीकरण, इसको मान लेता हूँ दूसरा, और मैं इसमें विलोपन विधि लगाता हूँ। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर विलोपन विधि में क्या करना होता है, एक चर को आपको गायब कर देना होता है। तो अगर मैं इसको और इसको दोनों को जोड़ूंगा तो इसमें -y इसमें +y है, और दोनों कैंसिल होकर 0 बन जाएंगे। तो यानी कि ये है 2x - y बराबर 10, और ये है 3x + y बराबर 5, और दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या है, प्लस में है, ये माइनस में, ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, और ये 2 और 3 ये क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा। और यहाँ से x का मान आ जाएगा, 5 इधर जाएगा भाग हो जाएगा, यानी कि 3। ठीक है, तो x का मान 3 आ जाएगा। इस x के मान को आप चाहे समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, वहाँ से y का मान आ जाएगा।
ठीक है। तो मैं x का मान समीकरण 1 में रखता हूं, x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर 2 गुना 3 माइनस वाई बराबर 10 और ये हो जाएगा 6 उधर जाएगा घटेगा, ठीक है, 3 दूना 6 और इधर आके वो माइनस में हो जाएगा और यहाँ से 4 आ जाएगा, माइनस वाई बराबर 4 यानी कि वाई बराबर माइनस का 4। तो x बराबर 3 आया और y बराबर माइनस का 4 आ गया। 12वां प्रश्न है, यदि 3 ये अवयव बराबर ये अवयव प्लस ये अवयव है तो x y z तथा w के मान को ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनके मान को आपको निकालना है इस स्थिति में। तो पहले क्या करेंगे, इनको हम सरल करेंगे। एक अवयव इधर बन जाएगा, बराबर में दूसरा अवयव उधर बन जाएगा, उनके संगत अवयव बराबर होंगे क्योंकि बीच में बराबर लगा है, और फिर वहां से समीकरण बन जाएगा और उससे हम x y z और w का मान निकाल लेंगे। 12 नंबर का है, ये है 3 x y z और w बराबर x 6 माइनस 1 2 w प्लस 4 x प्लस y z प्लस w और 3। ठीक है, तो x y z और w का मान निकालना है। तो इसमें 3 से हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x 3y 3z और 3w बराबर, इधर ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 4 और ये हो जाएगा 6 प्लस x प्लस वाई, ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस z प्लस w, ये हो जाएगा 2w प्लस 3। ठीक है, अब ये बराबर के दोनों तरफ लिखे गए हैं और दोनों की कोटि भी बराबर है, तो इनका ये क्या होंगे, इनके संगत अवयव समान होंगे। तो यदि दो अवयव समान हैं तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं। तो यहां से ये 3x बराबर x प्लस 4 ये इसके बराबर रख देंगे और फिर हम इसको हल करेंगे। x को इधर लाओ तो ये हो जाएगा 3x माइनस x बराबर 4 और 3x में से एक x जाएगा यानी कि 2x बराबर 4, यानी कि x बराबर 4 में से 2 भाग देंगे 2 आ जाएगा, यानी कि x बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये वाला संगत अवयव इसके बराबर होगा, यानी कि 3y बराबर होगा 6 प्लस x प्लस y। ठीक है, अब x का मान आपको पता है 2, यानी कि यहाँ पे मैं 2 रख सकता हूँ तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 प्लस y बराबर ये 3y, y को इधर ला लो। ठीक है, तो ये 3y माइनस y हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस इधर आएगा प्लस, और ये 6 और 2 8 हो जाएगा, ये 3 में से 1 जाएगा यानी कि 2y बराबर 8 और y बराबर क्या होगा, इधर आके भाग हो जाएगा यानी कि 4, तो y का मान 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये अवयव इसके बराबर होगा, इसके संगत अवयव के बराबर, तो यहाँ से 3w बराबर होगा 2w प्लस 3 और इसको इधर लाओ तो ये हो जाएगा 3w माइनस 2w बराबर 3 और 3w में से 2w जाएगा यानी कि w बराबर 3। ठीक है, ठीक है, तो w का मान आ गया और फिर ये 3z इसके बराबर होगा, तो यहाँ से 3z बराबर होगा माइनस 1 प्लस z प्लस w और w का मान आपको पता चल चुका है 3, यानी कि यहाँ पे मैं 3 रख दूंगा और फिर इस z को इधर भेज दूंगा। ठीक है, 3z है, एक z इधर से आएगा तो ये माइनस हो जाएगा 3z माइनस z और ये माइनस का 1 और 3 यहाँ से ये 2 हो जाएगा और यहाँ से ये 2z बराबर 2 यानी कि z बराबर 1। तो x y w z का मान आ गया। 13 नंबर का प्रश्न है, यदि
एफ एक्स बराबर ये अवयव है तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई होगा। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले एफ एक्स दिया ही गया है, ठीक है, एफ वाई निकालेंगे, यानी कि एक्स की जगह पे वाई हमें रख देना हर जगह, तो एफ वाई हो जाएगा। और फिर एक्स की जगह पे एक्स प्लस वाई रखना है, यानी कि इसकी जगह पे एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, ये रख देंगे तो एक अवयव बन जाएगा। और उसके बाद एफ एक्स और एफ वाई का गुना करेंगे और हम देखेंगे क्या ये वो एफ एक्स प्लस वाई के बराबर आता है, अगर आता है तो ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लेते हैं LHS, या फिर सबसे पहले जो दिया गया है ये है 13 नंबर का प्रश्न। इसमें आपको दिया है एफ एक्स दिया गया है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 1 0 0, ये चीज़ दी गई है एफ एक्स। तो यहाँ से आप एफ वाई निकाल सकते हो। हाँ जी, एक्स की जगह पे वाई वाई रख दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस वाई माइनस साइन वाई, यहाँ पे साइन वाई कॉस वाई। ठीक है, और एफ एक्स प्लस वाई भी निकाल सकते हो। हाँ जी, बिल्कुल निकाल सकते हो, यानी कि इसी चर की जगह पे एक्स प्लस वाई रख दो। ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप LHS लो, जो हमें सिद्ध करना है वो करना है एफ एक्स एफ वाई। ठीक है, और इसको सिद्ध करना है एफ एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से हम LHS लेते हैं। LHS में हमारा है एफ एक्स और एफ वाई, एफ एक्स एफ वाई है, इन दोनों को मल्टीपल में लिख लेते हैं। ये है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 0 1 0 0, और यहाँ पे साइन एक्स और कॉस एक्स। और एफ वाई है कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 0 1 0 0 साइन वाई कॉस वाई। ठीक है, ये है 3 गुना 3 का, और ये भी है 3 गुना 3 का। जो इसका मल्टीपल होगा वो भी क्या होगा, 3 गुना 3 का होगा। पता है मल्टीपल? हाँ जी, बिल्कुल पता है। तो इसका गुना होगा A11 निकालेंगे, मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, यानी कि इसका गुना होगा इसके साथ। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, माइनस में है, तो कहने का मतलब ये भी माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन एक्स साइन वाई, और इसका और इसके साथ गुना होगा जाएगा तो वो हो जाएगा 0। क्लियर बात? उसके बाद A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी कि इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स साइन कॉस एक्स साइन वाई, और ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसका इसके साथ होगा, यानी कि प्लस साइन एक्स, ठीक है, और कॉस वाई, ये भी माइनस में ही होगा, ये भी माइनस में होगा, क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस, ये कॉस वाई हो जाएगा, और इसका इसके साथ होगा, यानी कि 0। ठीक है, A13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। जब इसका इसके साथ होगा 0, इसका इसके साथ होगा 0, 0 का इसके साथ होगा 0, यानी कि ये वाला व्यू आपका 0 हो जाएगा। क्लियर बात? अच्छा, 2 1 आ जाते हैं, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि इसका इसका। तो यहाँ पे साइन एक्स कॉस वाई, इसका इसका होगा प्लस कॉस एक्स साइन वाई, इसका इसके साथ हो जाएगा, यानी कि 0। ठीक है, और फिर इसका और इसके साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स साइन वाई, और
प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, यानी कि जीरो का जीरो के साथ होगा, जीरो ही आएगा, नहीं लिखते यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया था प्लस में, यहाँ पे नहीं लिख रहे भाई। और इसका इसके साथ होगा, जीरो का इसके साथ जीरो, जीरो का इसके साथ जीरो, और फिर 1 का जीरो के साथ जीरो, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। अब 3 1 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसका इसके साथ जीरो, इसका इसके साथ जीरो, इसका इसके साथ जीरो, यानी कि यहाँ पे भी जीरो। तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, यानी कि ये इसके साथ जीरो, ये इसके साथ जीरो, ये इसके साथ जीरो, कि यहाँ पे भी जीरो। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसका इसके साथ जीरो, इसका इसके साथ जीरो, इसका इसके साथ 1। तो ये आपका बन जाएगा गुना होने के बाद। और अगर आपको याद हो साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई का नियम, जो कि आपने 11th में पढ़ा था मैथ के अंदर, ठीक है। तो जब cos x cos y होता है, माइनस में sin x sin y होता है, तो ये फॉर्मूला होता है cos x प्लस वाई का। और यहाँ पे आपको दिख रहा है cos x cos y माइनस sin x sin y, जीरो को आप हटा दो, यानी कि जीरो है उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है आपका cos x प्लस वाई का, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो अगर हम माइनस यहाँ से निकाल दे बाहर, तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा और एक ब्रेकेट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x sin y प्लस sin x cos y, और ये फॉर्मूला होता है sin x प्लस वाई का। और हमने माइनस बाहर निकाल रखा था, -1 मान लो कॉमन ले लिया था, तो ये हो जाएगा माइनस का sin x प्लस वाई, ठीक है। और यहाँ पे जीरो है ही, और फिर ये देखो sin x cos y और ये cos x sin y, तो ये होता है आपका sin x प्लस वाई का। और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, और इसको ध्यान से देखो, ये आपका इसी के सिमिलर है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा cos x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है cos x cos y माइनस sin x sin y का। और यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, और यहाँ पे जीरो, यहाँ पे 1, और ये आपका अभी हो जाता है। और अगर आप इसको एफ एक्स प्लस वाई से मिलाओ तो बिल्कुल सिमिलर है, यानी कि ये बराबर है RHS इति सिद्धम। और यही तो हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया।